हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको एक्सरसाइज 17 की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ कि कैसे वर्ड बनाए जाते हैं। 17 एक्सरसाइज में मैंने आपको इससे पहले डिप्थोंग बताए थे। वो आशा करता हूँ आपको याद भी होंगे। डिप्थोंग डिप्थोंग बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि जब दो वावल एक साथ आते हैं उनको जोड़ करके ये डिप्थोंग बनाए गए हैं। क्योंकि एक साइड में एक ही वावल लग सकता है, किसी भी स्ट्रोक की एक साइड में एक ही वावल लगता है। अब दो वावल आ जाए तो जरूरत पड़ी डिप्थोंग बनाने की। ये मैंने आपको बताए थे 4 प्रकार के होते, और आपको याद भी होगा। आई, ऑय, आऊं और यू। पहले वाले दोनों 1 नंबर पे लगते हैं, ये 3 नंबर पे लगते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा मैंने आपको ट्राइफोन भी बताए थे। ट्राइफोन वो होते हैं जिनमें 3 वावल की आवाजें एक साथ आती है, वो ट्राइफोन होते हैं। वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं एक्सरसाइज 17 कराऊंगा, उससे आपका उन सब चीजों का रिवीजन हो जाएगा कि कैसे ये जो है यूज किए जाते हैं। 17 एक्सरसाइज जो है शॉर्ट हैंड में लिखी हुई है। मैं हर वर्ड पढ़ के समझा करके इंग्लिश में लिख दूंगा, आप समझ लीजिए सही से। पहला अक्षर इसमें जो है पी बना हुआ है। अपनी किताब खोल लीजिए और 17 एक्सरसाइज निकालिए। पी जो है पहले स्थान पे बना हुआ है। पी पहले स्थान पे बना हुआ है और पी के आफ्टर साइड में एक डिप्थोंग लगा हुआ है। वो डिप्थोंग आई का है, पहले स्थान का है, इसलिए पी को पहले पे बनाया गया और आई का डिप्थोंग पी के बाद में लगाया गया है। तो पहले हम पी पढ़ेंगे फिर आई पढ़ेंगे, तो हो जाएगा पाई, पी आई पी। उसके बाद पाई में ही एल जोड़ दिया गया है, तो पाई हो गया। पाई लिखा, पाई में एल जोड़ दिया, पाई हो गया। फिर पाई में ही हम रे, आर और सी, आर में एक वावल है, इसमें इका लगा दिया, रेसी हो गया, तो बन गया पाई रेसी। पी आई आर ए सी वाई, पाई रेसी। इसके बाद अगला अक्षर आया है डी। डी में आई लगाया हुआ है, जिसे पी में आई लगाया था वैसे डी में आई लगाया है, तो डी में आई लगाएंगे तो डाई हो जाएगा, डी आई ई, डाई। अब क्या है, उसने डाई में एल जोड़ दिया है, तो क्या हो गया, वो डाई बन गया, डी आई ए एल। हाँ, इसको थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी। देखिए क्या होता है, ऐसे बनी थी, डी बनाया उसने, एल बनाया, डी में उसने आई लगाया, ये जो आवाज आ रही है आई लग गया। एक आवाज और आ रही है ए की, डाई एल, डायल, ए की आवाज आ रही है। तो यहां पे ट्राइफोन सुनाई दे रहा हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें यहां पे एक टिक लगा हुआ है, आप किताब में देखिए ध्यान से, तो ये डाई, डायल, डायल पढ़ लिया जाएगा। ट्राइफोन आई के बाद में एक ही आवाज निकलती आ रही है, इसलिए ये डायल हो गया है। इसके बाद में डी में आई लगाया और डाई है, डाई में के जोड़ दिया, डाई हो गया। फिर इसी तरीके से इस अक्षर बना, इस ऐसे अक्षर होता है, उसमें आई लगा दिया, पहले स्थान पे लिख दिया, शाई हो गया। अब जो शाई लिखा है, शाई में आर जोड़ दिया है, क्योंकि आर के बाद वॉवल नहीं है तो आर डाउनवर्ड वाला बना दिया है, तो शाई में आए लग गया, शायर हो गया।
ये लाइन समझ में आ गई होगी कि कैसे बनाई गई है। अब अगली लाइन आ जाइए। दूसरा, यहां पे बी लिखा है पहले स्थान पर और पहले स्थान का वाविल लगाया है और वो वाविल जो है आई की तरह नहीं लगाया है। आई का तो ऐसे लगता है, ये वाविल ऐसे लगा हुआ है, तो ये आवाज देता है बाई की। तो बी में ऑय लग गया तो बॉय हो गया। बॉय। अब बॉय के बाद में उसने बॉय में लिंग जोड़ दिया, एल और इंग बना दिया है, तो हो गया बॉयलिंग। बॉय में एल जोड़ा और इंग जोड़ दिया है, और एल में जो है एल की जो ई आ रही है वो इंग के ऊपर तीसरे स्थान पे लगा दी है, तो इंग हो गया वो। तो बॉय और एल और इंग बॉयलिंग हो गया। इसके बाद बॉय में ही लर जोड़ दिया, बॉयलर हो गया। ठीक है, बॉय है, बॉय के बाद एल बनाया, एल में पेन वाली एक की हल्की आवाज आ रही है वो लगाई और आर डाउनलोड बना दिया, क्योंकि आर के बाद में वॉवेल नहीं है, तो ये बॉयलर हो गया। अगला है अक्षर बॉइंट। बॉइंट की स्पेलिंग ये होती है। अब इसमें से क्या किया है, देखो इसकी आउटलाइन इसने ऐसे बनाई है, ऐसे बनाई है। इसमें क्या है, एक तो बॉय आई रहा है, ये यहां तक तो आपको बॉय आ रहा है, आगे आवाज आ रही है एंड की, एक ही आवाज भी आ रही है। तो बॉय में ऑय का उसने ये दिखाऊं ऐसे लगाया, फिर एक आवाज और आ रही है तो इसमें टिक लगा दिया, तो हो गया बॉय एंड, बॉय एंड, ऐसे बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद बॉइंट के बाद में उसने बॉइंट में एल और जोड़ दिया, तो बॉइंट ही हो गया। अब उसने टी में ऑय लगाया है और एल बना दिया, ऑय पहले स्थान था, पहले पे टी बनाया, ये टॉयल हो गया। और टॉयल में ही आर और जोड़ दिया डाउनवर्ड, क्योंकि आर के बाद वॉवेल नहीं है, तो ये टॉयलर हो गया। ये इस तरीके से आपकी दूसरी लाइन भी कंप्लीट होगी। अब आ जाइए तीसरी लाइन। बी उसने तीसरे स्थान पे लिखा है और उसमें उसने आउ वाला दिखाऊं लगाया, जो तीसरे स्थान का है, ये आउ, ये वाला, इसका निशान इससे होता है, ये लगा दिया, तो हो गया बाउ। बी में आउ लगा दिया, स्पेलिंग इसकी होती है बी ओ यू डी एच, बाउ, आउ की आवाज आ रही है। इसके बाद में वी में भी आउ लगा दिया, वाउ हो गया, वी ओ डब्ल्यू वाउ होता है। नेक्स्ट उसने क्या किया है, के में आउ लगाया, के का आउ के के अभी तक लगा दिया, इंटरवीनिंग वॉवेल है यहां पर, तो काउच हो गया, सी ओ यू सी एच। इसके बाद उसने टी को थर्ड प्लेस पे बनाया है, टी से पहले आउ लगाया, तो आउ और टी क्या बन गया, आउट हो गया। उसके बाद उसने एल बनाया, एल में ओ का वावी लगा दिया, तो लॉ, आउट लॉ, ओ यू टी आउट, एल डब्ल्यू लॉ, आउट लॉ, ऐसे बन गया। नेक्स्ट है के, के का आउट एन की अगली तरफ लगाया है, इंटरवीनिंग वॉवेल है, काउंट और टी, टी में ये लगा दिया, तो काउंटी बन गया। इसको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो जाए, आप पढ़ने में दिक्कत हो जाए, समझ में ना आए,
इसलिए एक एक वर्ड में आपको बता रहा हूं और आप अच्छी तरीके से समझते जाइए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। काउंटी हो गया है। अब इसके बाद उसे क्या किया है, एम में आउ लगाया है तीसरे स्थान पे और इसको लाइन से काटा है क्योंकि तीसरे स्थान का स्वर है तो इत कटेगा। तो ये बन गया एम और आउ माउ और इथ माउथ। उसके बाद में एल में आउ लगाया, एन बनाया जे, एल और आउ लाउ, फिर एन लाउन और फिर जे बना दिया लाउन। लाउन के बाद में उसने टी में आउ लगाया, टी का आउ एल के अगली तरफ लगाया इस तरीके से। तो ये बन गया टाउ, टी ओ डब्ल्यू ई। देखिए इसमें एक तो आउ था उसे लगाया ऐसे करके, एक आवाज और आ रही है एक ही, तो उसे एक टिक लगा दिया तो ये बन गया टी के बाद आवेल टावेल। समझ लो कैसे बना टावेल, टाइफोन लगाया इसमें। नेक्स्ट चौथी लाइन आ जाइए आप। इसमें यू के बाद लगाए उसने, डिप्थॉन्ग यू लगाया है, पी में यू लगा दिया तो क्या बन गया पी हो गया, पी डब्ल्यू। और इसके बाद है पी का यू एन के अगली तरफ लगा दिया तो प्यू हो गया, एन में ये लगा दिया है प्यूनिंग हो गया। डी में यू लगा दिया तीसरे स्थान पे, डी हो गया। और ड्यू में ही एन और जोड़ दिया, एक अवामिल है इसलिए डी लाइन पे आ गया है क्योंकि फर्स्ट सेकंड प्लेस का अवामिल है और वर्टिकल स्ट्रोक हमारा डी है इसलिए डी हमें लाइन पे लिखना पड़ा है। तो ये हो गया एन डी। एन ड्यू। अगला अक्षर है बी, बी लाइन से कटा हुआ है इसलिए कटा है क्योंकि इसमें यू की आवाज आ रही है क्योंकि टी की अगली तरफ लगी है। तो बी और यू ब्यू हो गया, टी में ये लगा दिया आफ्टर साइड में तो हो गया ब्यूटी। फिर बी कटा है और उसके बाद उसका यू आर के अगली तरफ लगाया है और आर ऊपर गया है क्योंकि आर के बाद वॉवेल आ रहा है तो इसलिए ये हो गया ब्यूरो। ब्यूरो इसके बाद टी में यू लगाया है बी के अगली तरफ तो टी हो गया और बी बन के ट्यूब हो गया। अब ट्यूब में ही इन जोड़ दिया तो ट्यूबिंग हो गया। इसके बाद है ड्यूक, डी का यू के अगली तरफ है और फिर के है ड्यूक, डी यू के। ड्यूक और पी जोड़ दिया, जैसे डी के बाद भी के जोड़ा था यू लगा के, पी जोड़ दिया तो ड्यूक हो गया, डी यू पी। इस तरीके से आपकी जो है चौथी लाइन भी हो गई। अब पांचवी लाइन देखिए। इसमें इसने क्या किया है, जो हमारा सेकंड डिप्थॉन्ग है आय वाला, आय में एल जोड़ दिया है। वैसे तो सही से जुड़ नहीं सकता, आय ऐसे होता नहीं आता, तो आय को थोड़ा टेढ़ा करके बनाया है तो ये आय और एल आय हो गया। देखिए ऑय होता है ऐसे है, अब इसमें एल जुड़ा नहीं जुड़ पाएगा इसलिए इसको ऐसे करके ऐसे ले लिया है तो ये ऑयल कर दिया। इसी तरीके से डी जोड़ दिया उसमें, ऑयल हो गया। अब एन में उसने आउ लगाया है, नाउ हो गया। इसके बारे में समझिए।
क्या होता है, एन बनाया हमने और आउ कहोगे ऐसे लगाया जाए, ये नाउ हो गया। लेकिन क्या होता है, अक्षर के बाद में जब थर्ड प्लेस का वावेल आता है और जुड़ सकता तो जोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या किया उसने, ये वाली डंडी इसी में आ गई और इसको ये शेप दे दी है, ये वाली, ये इसी के अंदर आ गई तो ये नाउ बन गया। तो इस तरीके से लिखा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये नाउ। इस तरह यू जोड़ दिया है तो नी हो गया। न्यू। अब इसने लिखा है रे न्यू, ये रिन्यूअल। उसने क्या किया है, रे बनाया, एन का यू जो है एल की अगली तरफ लाए, नी हो गया। एक आवाज और आ रही है अल, रे न्यू अल, एक आ रही है, तो यू नहीं उसने एक टिक और लगा दिया, वो ट्राइफोन कहलाता है। तो ये बन गया रिमूवल। इसके बाद आया है डी और एन में, एक एन ऐसा अक्षर है जिसमें आई हम लास्ट में जोड़ा जा सकता है, तो ये बनेगा आपका डिनाइन। देखिए ये एन ऐसा है, एन में अगर लास्ट में आई आए तो ऐसे करके जोड़ सकते हैं, केवल एन में, और किसी अक्षर में नहीं होता है। हाँ, एन के बाद में अगर कोई एल आ गया तब नहीं जुड़ेगा, तब ये आई अपनी जगह चला जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये डिनाइन हो गया। इसके ठीक आगे वाला अक्षर है उसी तरीके से डिनाइन हो गया। डिनाइन, डी बनाया, एन में आई और ट्राइफोन लग गया, ए की आवाज और आ रही है तो डिनाइन हो गया। अगला है बी में है, एल में यू आ रहा है, बाद में आ रहा है, इसलिए इसको जोड़ा जा सकता है, वैल्यू। और वैल्यू में ही उसे डी जोड़ दिया तो वैल्यू हो गया। ये आपकी, मैं समझता हूं पांचवी लाइन भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए छठी लाइन, नहीं चौथी, अच्छा ये वाली जो है बुक में छठी लाइन, ये छठी लाइन है, पांचवी लाइन में यहां लिख रहा हूं। पांचवी में यहां पे लिख दे रहा हूं, वो बीच में छूट गई है लाइन। पांचवी में क्या है, आई को, आई के बाद डी आ रहा है तो हमने आई को डी के साथ जोड़ दिया तो जुड़ सकता बड़े आराम से, तो ये आई डी और एन आइडल हो गया। इन जोड़ दिया, आइडली हो गया। और आर जोड़ दे, इन की जगह आर जोड़ दे तो आइडलर हो गया। आई बनाया है, आई के साथ में एस जोड़ दिया है और एस में ई की बिंदी बाद में लगाई है तो हो गया आईसी, आईसी। अच्छा, आई के साथ में आर जोड़ा है ऊपर से नीचे वाला, इसलिए ऊपर से नीचे वाला बना है क्योंकि आर से पहले वाविल आ गया आई, तो ये हो गया आयरिश। आई के साथ में आर बनाया, फिर उसके बाद में इश बना दिया, ई की बिंदी लगा दी आर की, आयरिश हो गया। फिर है उसके बाद में आयरिश लिखा था, फिर आई आर और ओ लगा दिया, एनी बना दिया, आयरनी हो गया। इसमें भी आर से पहले आई आ रहा, वाविल आ रहा है, इसलिए आर ऊपर से नीचे वाला बनेगा, उसके बाद एन में ई लग गया, आयरनी हो गया। आई में भी जोड़ दिया, आई भी हो गया। इसके बाद
ई लगाया था बी में तो आई भी हो गया, ओ लगा दिया तो आई ओ, और आर के बाद ई आ रहा है री, आई ओ री। ये आपकी 6 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब बची आपकी 7वीं लाइन, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। डब्लू के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर डब्लू के गे एम और आर से पहले अगर डब्लू आए और उससे पहले वॉबिल ना हो तो राइट सेमी सर्किल का यूज किया जाता है। और राइट सेमी सर्किल का वॉबिल जो होता है वो स्ट्रोक की बिफोर साइड में लगता है। जैसे बताता हूं मैं आपको, ये राइट सेमी सर्किल लगाया मैंने, के बनाया, डब्लू का वॉबिल जो ये डब्लू पढ़ा जाएगा, इसका वॉबिल तीसरे पे तो यहाँ लग जाएगा, दूसरे पे तो यहाँ लग जाएगा, इसका वॉबिल बिफोर साइड में अक्षर के लगेगा और ये डब्लू पढ़ा जाएगा। ये वाला डब्लू जो होता है के ए एम आर में भी लगता है और किसी अक्षर में नहीं लगता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आ रहा है, पहले डब्लू पढ़ेंगे, किताब में देखिए 7 नंबर लाइन, पहले डब्लू पढ़ेंगे फिर डब्लू का आई पढ़ेंगे जो आर से पहले लगा है। यहाँ पर डब्लू जो है राइट सेमी सर्किल है, स्ट्रोक के रूप में नहीं देखा जाएगा, स्ट्रोक के रूप में केवल आर देखा जाएगा और आर से पहले वॉबिल आ रहा है तो इसलिए आर ऊपर से नीचे वाला बनाया। तो पहले डब्लू पढ़ेंगे फिर आई पढ़ेंगे फिर आर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा वायर, डब्लू आई आर। अब क्या है, केवल आर ही वर्ड है और कोई वर्ड ही नहीं है, पहले ही वॉबिल आ रहा है बाद में वॉबिल आ रहा है, वाई पढ़ लिया जाएगा, डब्लू आई आर वाई, क्योंकि केवल आर है और आर के बाद में भी वॉबिल आ रहा है तो हम आर को ऊपर ले लेंगे, इसमें वो वाला नहीं बनाएंगे, वाई। अब गोर आ गया, गोर में ऊपर से नीचे वाला बन जाए। अब वरी आ जाए, अगला वरी है ऊपर चला जाएगा। इससे आगे वाला है, डब्ल्यू में ऑ का वॉबिल लगाया और के बनाया हुआ है, वॉक, डब्ल्यू ए एल के। अब वॉक के बाद में आर डाउनवर्ड चला गया है तो हो गया वॉकर। नेक्स्ट है, डब्ल्यू में ई का वॉबिल लगाया है जो के की अगली तरफ है और के बना दिया तो ये वीक हो गया। अब हमें अगला लिखना है वीकली। वीकली है, ई की आवाज आ रही है और वर्टिकल स्ट्रोक हमारा एल है इसलिए एल को काटा गया इसमें, तो वीक और ली ऊपर चला गया, वीकली। अब डब्लू है, डब्लू में ए का वॉबिल आ गया और के बना दिया तो सीधा सीधा डब्लू के बाद ए बोले फिर के बोले, वेक हो जाएगा। अब मैंने आपको एक्सरसाइज 17 पिटमैन शॉर्टहैंड की बुक में जो दी हुई है, शॉर्टहैंड लिखी हुई है, हालांकि मैंने उसको अच्छी तरह हर वर्ड समझा करके उसकी इंग्लिश बना दी है। आप उसकी इंग्लिश खुद अपने आप किताब में से बनाइएगा और एक पन्ने पे वही है 4 वर्ड लिखने बराबर दूरी पर, नियम वही रहेगा पूरी किताब में, 4 वर्ड लिखने। और इसकी जो है आप इंग्लिश बना करके स्वयं बनाइएगा, उसको इस इंग्लिश से चेक कर लीजिएगा कि मेरी सही बनी नहीं बनी। समझा तो दिया कैसे कैसे पढ़ा गया है और आप बना भी सकते हैं। जब इंग्लिश लिख ले अपनी कॉपी पे, उसके बाद में उसकी शॉर्टहैंड स्वयं बनाइएगा। जो आप शॉर्टहैंड बनाएंगे उसको बुक से टैली कर लीजिएगा कि मेरी शॉर्टहैंड सही बनी है नहीं बनी है।
अगर सही वर्ड है बन रहे हैं तो उनकी फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पन्ने को भर दीजिएगा, क्योंकि एक पन्ने में 4 वर्ड लिखे होंगे आपने और एक एक आउटलाइन बनाएंगे, वो चेक कर लेंगे, उसके बाद उसको फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करना बहुत जरूरी है। इसमें शॉर्टकट मेथड मत अपनाइएगा कि एक बार पन्ने पे लिख लिया, हो गया, अगली एक्सरसाइज पे चलो जी। उसका इफेक्ट बाद में दिखाई देगा। अभी तो आपको अच्छा लगेगा कि अरे मैंने फटाफट कर लिया, लेकिन जब आगे जाओगे डिक्टेशन के समय पे वो आपको फिर मुश्किल पैदा कर देगा। इसलिए आप जैसा मैं बताऊं वैसा ही करते जाइएगा। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आपको आई हो तो आप जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।